हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने ये OMC के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेटल कार्बोनिल पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि बैक पाई बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोनर एबिलिटी के। किसके, डोनर एबिलिटी के। तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी ज्यादा डोनर एबिलिटी उसका क्या ज्यादा, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा। अब हमें ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम आज ये सॉल्व करेंगे कि देखो जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट ये कॉलम में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्टर। क्या बोलते हैं, एक्टर। जो बच गया, जो लिगेंड बच गया वो होता है स्पेक्टेटर। क्या होता है, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है, स्पेक्टेटर लिगेंड होता है। ठीक है, तो अब इसका और इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये तो सेम है, इसके बारे में पता चलेगा तभी हम बता पाएंगे कि किसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो ये क्या है, कार्बोनिल है और ये अमोनिया है। अब हमें पता है NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। CO के पास भी लोन पेयर होता है। तो इन्होंने सिग्मा डोनर है, ये क्या है, सिग्मा डोनर। ये भी क्या है, सिग्मा डोनर है। बट ये ना बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है। ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। लेकिन NH3 के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है, कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये पाई एक्सेप्टर नहीं है। ये क्या है, ओनली सिग्मा डोनर। क्या है, सिग्मा डोनर, बट ये क्या है, पाई एक्सेप्टर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किस में बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी, किसका मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और किसका वीक होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, पाई एक्सेप्टर। ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है। तो ये मेटल से क्या कर रहा होगा, पाई एक्सेप्टर इस मेटल क्या कर रहा होगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। लेकिन ये यहाँ के केस में क्या है, इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसके साथ। मेटल तो दे दे अगर ये लेना चाहे, लेकिन ये लेना चाहता ही नहीं क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिग्मा डोनर है सिर्फ। तो इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। अमोनिया NH3 ने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब ये इजिली इस कार्बन, ये पाई स्टार ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट इजिली कर सकता है। इजिली कैसे करेगा, क्या होगा कि इसकी बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, जिसे पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। और MC बॉन्ड, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो मेटल कार्बन बॉन्ड सिंगल से डबल बॉन्ड हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट इन दिस केस यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा है। ठीक है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, वीक होगा। यहाँ पर क्या होगा, वीक होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। जहां बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा, डोनर एबिलिटी ज्यादा, बैक पाई बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। तो हमें सिर्फ सिंपल सा ये देखना है कि डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, C और अमोनिया में NH3 की। NH3 में ज्यादा तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो वही अगर आ जाए उल्टा क्वेश्चन घुमा के दे दे कि CO बॉन्ड के बारे में बताओ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में, तो अब यहाँ पे देख रहे हो जैसे मेटल ने पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दिए तो MC बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन CO बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है एज इट इज। तो क्या होगा, CO बॉन्ड वीक हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट इन दिस केस CO बॉन्ड वीक है। क्या है, वीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूं मेटल कार्बन बॉन्ड इज मेटल कार्बन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO बॉन्ड। जिसका मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका CO बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। जिसका मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होगा उसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है, तो हमें क्या क्या लर्न करना है, बैक पाई बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। ठीक है, डोनर एबिलिटी जिसकी ज्यादा उसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसका मेटल कार्बन बॉन्ड वीक। तो हमें इतना ही लर्न करना है और हम सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले ये डिस्कस करते हैं। CH3NH2, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अलग है, ये सेम है, इसे डाल दीजिए डब्बे में, इसे डाल दीजिए बॉक्स में। ठीक है, तो अब जो डिफरेंट है उसे क्या बोलते हैं हमने, स्पेक्टेटर लिगेंड, ये हमारे एक्टर हैं। ठीक है, तो ये है हमारा CH3, यहाँ H लगा रखे हैं और यहाँ CF3। तो डिफरेंस कहाँ है, CH3H और CF3 ये लगा रखा है। तो हमें सिंपल सी चीज देखनी होती है हर क्वेश्चन में कि डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब हमें ये पता है कि अगर ये मैं ग्रुप लगा देती हूँ, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप होता है हमारा, विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो जो रिलीजिंग ग्रुप है वो डोनर एबिलिटी यहाँ पे क्या करेगा, इसकी डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और CO बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा, सबसे पहले फर्स्ट की ज्यादा, यहाँ पे तीनों H है, यहाँ 2 H और एक CF3 है, तो सेकंड की ज्यादा, क्योंकि यहाँ एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो फिर थर्ड की ज्यादा। डोनर एबिलिटी जहां पे ज्यादा, यही सेम स्ट्रेंथ लिख दूंगी मैं MC बॉन्ड की, मेटल कार्बन बॉन्ड की, यही हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट की ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की ज्यादा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डोनर एबिलिटी चेक करना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मेटल कार्बन बॉन्ड का आ रहा है तो डोनर एबिलिटी चेक करना और टिक कर देना। ठीक है, और अगर CO बॉन्ड का आ रहा है तो रिवर्स कर देना। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं, ऑप्शन लिखूंगी तो टाइम लग जाना है बहुत। कंसेप्ट पे आप फोकस कीजिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ है PH2 और CF3, फॉस्फोरस का केस है ये, फॉस्फोरस का केस है। इसके पास क्या लोन पेयर दिख रहे हैं, इसने क्या किया, डोनेट कर दिया, सिग्मा डोनर है ये। क्या है, सिग्मा डोनर, सेम एज इट इज, ये भी क्या है, सिग्मा डोनर। बट फॉस्फोरस के पास वैकेंट D ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट D ऑर्बिटल है, या फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये वाली मेटल अपने क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा। इसे क्या नाम देते हैं हम, बैक पाई बॉन्डिंग। तो ये क्या हुआ, पाई एक्सेप्टर, तो मतलब इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर लिगेंड है ये। अब ये देखो सेम एज इट इज, ये क्या है, ये भी क्या है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में सेम है, दिख रहा होगा। बट हमें बताना है कि बेटर कौन है, बेटर कौन है, ये या ये। अब हमें ये चीज अलग दिख रही है, CF3 और यहाँ पर CH3, तो ये क्या करता है, विथड्रॉ करता है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, खींचेगा तो ये क्या हुआ, बेटर, ये क्या हुआ, बेटर एक्सेप्टर, ये क्या हुआ, बेटर एक्सेप्टर। और ये क्या हुआ, बेटर डोनर लिगेंड, ये क्या हुआ, बेटर डोनर लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर बतानी है डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा, सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो देखो फॉस्फोरस 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 कॉमन है,
जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ CH3 है, तो हमें पता है कि CH3 प्लस आई ग्रुप होता है। क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो हमें ये भी पता है ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ OCH3 लगा है, ये भी हमें पता है माइनस आई है, ये भी क्या है? माइनस आई। तो डोनर एबिलिटी इन चारों में मुझे कहाँ दिख रही है? क्योंकि ये प्लस का है, सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी है, और उसके बाद इसकी, और फिर देन इसकी है। डोनर एबिलिटी की बात करी यहां से यहां सिग्मा डोनर एबिलिटी की, किसकी बात कर रही हूँ? सिग्मा डोनर एबिलिटी की। ठीक है, तो इसकी ज्यादा है, कभी आप इसकी ज्यादा कर दो नहीं। एक केस आएगा, मैं आपको बताती हूँ अभी, कि अगर यहाँ पर O के साथ CH3 है, यहाँ दिख नहीं रहा, O के साथ अगर क्या हो? फिनाइल रिंग हो, O के साथ अगर फिनाइल रिंग हो, और यहाँ पर क्या है? फॉस्फोरस फिनाइल। तो अगर यहाँ पे फॉस्फोरस फिनाइल है तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा हो जाती है OCH3 से। फिनाइल और OCH3 के केस में देखें तो इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इसकी ज्यादा है, ठीक है, इसकी ज्यादा डोनर एबिलिटी एज कंपेयर टू दिस। ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा हो गया डोनर एबिलिटी। ये क्या हो गया हमारा? डोनर एबिलिटी। यहाँ CH3 और CH3 या फिनाइल या OCH3 या फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, तो ये सिग्मा डोनर एबिलिटी है इसकी सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ट्राईमिथाइल फॉस्फोरस, यहाँ पर ट्राईफिनाइल है और यहाँ पर ये है। अभी हमने देखा कि डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। बैक पाई बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। और और अगर हम बात करें, डोनर एबिलिटी हमने पता कर ली, फर्स्ट की ज्यादा, सेकंड की, फिर थर्ड की। बैक पाई बॉन्डिंग भी फिर फर्स्ट की ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। अब हमने बात करनी है MP बॉन्ड की, मेटल फॉस्फोरस बॉन्ड की। तो मेटल फॉस्फोरस बॉन्ड, जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होगा, जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड। अब यहां इस केस में देखो, यहां पर क्या है? डोनर एबिलिटी क्या है? ज्यादा है, डोनर एबिलिटी ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है? डोनर एबिलिटी कम है, तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो मेटल फास्फोरस बॉन्ड इसमें क्या होगा? इन दोनों के केस में इसमें स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, बट यहाँ CF3 है, यहाँ पर CH3 है। तो हमें बताना है कि MP बॉन्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल फास्फोरस बॉन्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल फास्फोरस बैक पाई बॉन्डिंग जहाँ पर होगी, जैसे कि बैक पाई बॉन्डिंग कहाँ पर होगी इसके केस में? यहाँ बेटर एक्सेप्टर है, ये बेटर एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगी ज्यादा अच्छे से, तो ये क्या होगा? मेटल फास्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।